इस वक्त कोरोना वायरस के हमले की जद में है, लेकिन इस तरफ जनूबी एशिया के इस खत्ते में मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जो हैं वो भारतीय हमले की जद में हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज़ भारतीय फोर्सेस की बिलाश्तियाल फायरिंग गोलाबारी से खत्ते की सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ चुकी है और कोई दिन खाली नहीं जाता जब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाश्तियाल फायरिंग करती हैं, गोलाबारी करती हैं, जिससे आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ रहने वाली सिविल आबादी इसका निशाना बनती है। बड़ी तादाद में लोग शहीद हो चुके हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान शहीद हो चुके हैं, बड़ी तादाद में सिविल फौजी जो हैं वो इसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये आखिर क्या वजह है कि एक वक्त में जब दुनिया कोरोना से नबर्द आज़मा है, उससे निपट रही है, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और भारतीय माइंडसेट आखिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी करके क्या चाहता है। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताएंगे कि एक और खौफनाक कानून जो है जिसकी भारत ने जिसे इंट्रोड्यूस किया है, मुतारिफ़ कराया है, वो भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर नया डोमिसाइल लॉ है। यानी कश्मीर से बाहर का कोई भी शख्स अगर वो कश्मीर के अंदर वहाँ पे कुछ अरसे से क़याम पजीर है, उसने वहाँ तालीम हासिल की है, कुछ अरसा वहाँ पे रहा है, तो उसे डोमिसाइल दिया जाएगा। इसके क्या ख़तरनाक असरात होंगे और उसके साथ साथ ओवरऑल कोरोना के पाकिस्तान और भारत के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से नबर्द आज़मा है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर जिसे कहते हैं कि हिंदुस्तान की तोपें और उनकी फायरिंग गोलाबारी, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं एक मरतबा फिर लहू लहू है। मकबूजा वादी का तो हम जिक्र करेंगे, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियाँ इस वक्त हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और 24 घंटों में 3-3 मरतबा भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर की वायलेशन की गई। आखिर ये हिंदुस्तान क्या चाहता है? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। ये बहुत नाजुक मामला है और ये बदकिस्मती की बात है कि भारत ने एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया है इतनी गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का मुज़ाहरा करने का, जबकि एक दुनिया एक आलमी बहुत बड़े मसले से निपट रही है। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे 4-5 मुहर्रिकात हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ा जो मोटिव है भारतीय क़यादत का वो ये है कि जो आलमी बरादरी की तवज्जो है वो ना सिर्फ भारत की दाखिली सियासत और कोरोना की जो मिसमैनेजमेंट है उससे भी डाइवर्ट की जाए। तो दरअसल जो भारतीय फ़ौज है वो इतना बड़ा एक इदारा है जिसमें 12 लाख से ज़्यादा अफराद जिससे मुंसलिक हैं और उसको एक बहुत बड़ा बजट मिलता है जो कि भारत के माशी मसाइल, भारत की गुर्बत और ये कोरोना की जो वबा है इसके हवाले से एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके बजट पे। आपके मटेरियल रिसोर्सेज, आपकी टेक्नोलॉजी, इसका इस वक्त फोकस इस वबा से निमटना और इंसानियत को इस बहुत बड़े आलमी चैलेंज से बचाना होना चाहिए। एक ऐसी रियासत कर सकती है जो कि आलमी सतह पे एक बड़ी ताकत के तौर पे अपने आप को मनवाना चाहती है। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ जनूबी एशिया के तमाम ममालिक, खुद हिंदुस्तान और दुनिया पूरी जो है इस वक्त वो कोरोना से निपटने में नबर्द आज़मा है, लेकिन भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हम देख रहे हैं यकीनी तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो जो कुछ भी कर रही हैं वो अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इशारे के ऊपर ही कर रही हैं। तो आखिर एक तरफ दुनिया एक और बहुत बड़े बहरान का शिकार है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी का भारतीय मकसद क्या होता है? पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट है उसको फॉर्मलाइज कर दिया जाए। ये नवाज शरीफ साहब ने भी और पूरी दुनिया, हमेशा पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि मामला ठीक हो तो हमारे साथ आप बैठ के लीगल ट्रीटीज कर लें। और मजे की बात है, जब नरेंद्र मोदी साहब ने सार्क का इजलास बुलाया कोविड-19 के ऊपर, तो हम समझ रहे थे शायद इंडिया कोई शॉक अब्जॉर्बर लगाना चाहता है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ठीक करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बीजेपी का और इंडियन मिलिट्री का जो नेक्सस है, ये नेक्सस मामलात खराब कर रहा है और ये बीजेपी से भी आगे ऐसे लगता है आरएसएस और इंडियन मिलिट्री का नेक्सस है जो कि मजीद मामलात को खराब कर रहे हैं। सो इसको बिल्कुल गैर रवायती हम तो देख रहे थे, बल्कि देखे ना यमन में जो है वो सऊदी अरब और हौतीस के दरमियान सीज फायर हो गई,
ये कश्मीरियों पे यहाँ सीज फायर क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, कमर चीमा साहब हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ। गुज़िश्ता कई हफ्ते से हमने देखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग गोलाबारी का सिलसिला बढ़ चुका है और भारतीय फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान जो है दफ्तर खारजा इस हवाले से भारतीय सफारतकारों को तलब भी करता है। आप ये बताइए कि ये इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? भारत, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले कई महीनों से, बल्ककि इस साल के 3.5 महीने गुजरे हैं और इस मुख्तसर मुद्दत में 765 दफा सीज फायर वायलेशंस भारतीय फौज कर चुकी हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और बड़ी उसमें शहादतें भी हुई हैं, सीरियस इंजरीज भी बहुत सारे, क्योंकि पूरी इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है ये कोरोना वायरस की हवाले से, कि बहुत क्लियर है कि ये क्यों हो रहा है। भारत में बहुत सारे मसाइल हैं और इस हुकूमत के आने से इनका जो RSS का एजेंडा है और जो इन्होंने लॉज इनैक्ट किए हैं पिछले कई महीनों से, और इसमें हुकूमती अरकान भी और फौज भी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सब बराबर की शामिल हैं। सार्क हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान ने अपनी पूरी कमिटमेंट शो की, वीडियो लिंक के जरिए उसमें शिरकत की। ना सिर्फ शिरकत की बल्कि कोविड-19 से निपटने के लिए जो फंड था उसमें भी एक बहुत मुनासिब रकम की कमिटमेंट करी। तो पाकिस्तान की तो कमिटमेंट ये थी कि जनूबी एशिया में तरक्की हो, खुशहाली हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। लेकिन अगर हम देखते हैं हिंदुस्तान की सूरत हाल, वहाँ पूरा लॉकडाउन है और कोविड की आड़ में वहाँ मुसलमानों को एक मरतबा फिर निशाना बनाया जा रहा है। जी देखिए मतीन हैदर साहब, पहली बात तो यह है कि हम बड़े खुश हुए कि शायद जिस सार्क को इंडिया ने छोड़ा था और वो समझते थे कि ये किसी काम का नहीं अब रहा, उसी सार्क को दोबारा यूटिलाइज करने की कोशिश की और बिल्कुल अच्छा किया कि गैर रवायती सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने कोशिश की लोगों को इकट्ठा करने की। हमें एतराज था कि कश्मीर के मामले में भी सार्क का इजलास बुलाया जाए, सिर्फ इस मामले में ना बुलाया जाए, लेकिन जैसे तैसे हमने तकरीबन $3 मिलियन में डाल के ये बताने की कोशिश की है कि हम भी उतने ही सीरियस हैं जितने बाकी लोग सीरियस हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको चलाना कैसे, उस फंड को यूटिलाइज कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने सार्क को इतना डिसफंक्शनल कर दिया हुआ है कि वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको खत्म करने के लिए पहले बहुत सारी एफर्ट्स और मेहनत चाहिए। तो मैं समझता ये हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़ी केयरफुली देख रही थी कि जो सार्क का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि कुछ डिप्लोमेट्स ने हमसे पूछा भी कि ये जो इंडिया की कोशिश है क्या ये वाकई एक जेन्युइन कोशिश है या कि एक इन्होंने जस्ट लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए की है। तो मैंने तो इसको हवाले से ये समझता हूं कि अगर इंडिया वाकई चाहता है कि सार्क को जो है फंक्शनल किया जाए और खित्ते के ममालिक को इकट्ठा किया जाए, तो मेरा ख्याल है उसका सबसे हल यही होता है कि जितने भी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं हम उनको स्ट्रेंथन करें, और सार्क भी उन लीगल फ्रेमवर्क्स में आता है। और इसके साथ साथ सिर्फ सार्क का मतीन हैदर साहब नहीं चलेगा, सार्क के साथ साथ हमें एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन चाहिए। तो आखिर ऑफर भी मौजूद है, लेकिन इसको मानेगा कौन? देखिए, पाकिस्तान तो तैयार है। जी, पाकिस्तान तो तैयार है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो कोरोना वायरस की आलमी वबा के नतीजे में जो तर्ज अमल आलमी ताकतों की जानिब से सामने आया है वो बहुत अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है, क्योंकि जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है इट हैज़ नॉट अंडरगॉन अ ग्रेटर चैलेंज दैन दिस सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और आपको लैक ऑफ लीडरशिप नज़र आ रही है US की तरफ से, फ्रांस की तरफ से और बरतानिया की तरफ से, जहां ये बहुत बड़े स्केल पे ना सिर्फ वो आलमी सतह पे क्या लीडरशिप दिखाएंगे, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा अपने मुल्क में इसको मिसमैनेज किया है। उसके मुकाबले में आपको नज़र आता है कि रशिया के बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं। मैं एक इवेंट में था, उसमें रशियन सफ़ीर ने बताया कि उन्होंने इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया है कि क्वारंटीन से अगर एक बंदा वायलेट करेगा तो उसको 5 साल कैद होगी और 2 वायलेशंस पे 7 साल कैद होगी।
चाइना सख्त तरीन इकदाम जी, जी, किए गए, बिल्कुल। लेकिन इसका पहले हाँ, जवाब हाँ, दीजिए। मैं उसी तरफ आ जी। रहा हूं। तो चीन आपको नजर आता है इन तमाम P5 कंट्रीज में वाहिद रियासत, वाहिद कुव्वत है जो कि उभरी है, जिसने 80 से ज्यादा ममालिक को मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड की है, असिस्टेंस भी खुद प्रोवाइड अपने की आप है, ही जंग लड़ी और कोरोना से। दुनिया की 20% आबादी चाइना में रहती है। उसने उसको मैनेज करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जी। है, और उसने अपने नॉलेज को, अपने टेक्नोलॉजी को, रिसोर्सेज को स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से बहुत फ्रैंकली और फ्रीली शेयर किया है। इसमें जी, बहुत सदर इंपॉर्टेंट ट्रंप की जो ऑफर है मीडिएशन जी, देखें वो मीडिएशन की ऑफर मैं समझता हूं एक वर्बल एक इंटेंट का एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसको मटेरियलाइज होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन उसकी कई वजूहात हैं। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि वो तमाम तर दुनिया की बदलती हुई सियासी मंजरनामे के पेश नज़र तवक्कुआत सिर्फ वाशिंगटन से मशरूत ना करे, बल्कि जो इमर्जिंग पावर्स हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, इन सब से मिल के वो एक मजमूई तौर पे भारत पे प्रेशर डालने की कोशिश करे।